Hello everyone, I am Sarvesh from Manzil Institute and our today's topic is percentage. So let's begin. Our first question is, out of her total income, Neelam spends 20% on house rent and 70% of the remaining on household expenditure. If she saves rupees 3600, what is her total income? आज जो हम ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये परसेंटेज की ही टाइप्स है, कितना स्पेंड किया, कितना सेव किया, कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया. हम इसको सिंपल परसेंटेज ही एज्यूम करके अपना आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन और इससे बहुत शॉर्ट में हो जाता है. तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आउट ऑफ अ टोटल इनकम, तो हम टोटल इनकम एज्यूम कर लेंगे नीलम की 100%. उसने स्पेंड कितना किया? 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग. तो हमें इस वर्ड पे फोकस करना है जो कि हमारा है रिमेनिंग. तो जब इसने 20% स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग हमारा कितना बच जाएगा? 80%. सो 80% जो रिमेनिंग है उसका 70% वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करती है. दैट मीन्स इसका 70% ऑन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड सेव. जो बाकी बचा हुआ होगा वो सेव करती है कितना? रुपीज 3600. अब अगर हमें इस सेविंग की परसेंटेज मिल जाए तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं ये रुपीज के साथ, देन हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी. अब वो कैसे आएगा? 80 का 76%, 70% इज 56%. सो 80% में से 56% वो यहाँ स्पेंड कर रही है तो बचा हुआ वो सेव कर रही होगी. तो 80 में से 56% गए, आपका रहता है 24%. सो 24% इज इक्वल टू रुपीज 3600. So 1% will be 3600 upon 24 and 100% उसकी इनकम है टोटल. तो ये हमारी इनकम आ जाएगी. तो 25 इंटू 600 ये हमारी आ जाएगी 15,000 रुपीज. तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी नीलम की? 15,000 रुपीज. अगर हम इसको x लेते हमारा आंसर तो ये निकलना था, अप्रोच भी यही होती बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है x वाली अप्रोच से. अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझना हो सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई अगेन. सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड. अगेन हम अपनी मंथली इनकम 100% ले लेंगे. 40% वो कहाँ स्पेंड कर रहा है? फूड पे. एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, अगेन रिमेनिंग वर्ड आ गया तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी हमारी? 60%. इसका 1/3 मतलब 20% वो ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करता है. इफ ही सेव्स रुपीज 4500 पर मंथ, तो 4500 रुपीज सेव कर रहा है. अब यहाँ पे एक अलग चीज उन्होंने एडिशनल दे दी ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस. पहले हमने रिमेनिंग वर्ड पे फोकस किया, देन वो क्या कह रहे हैं जो ये 4500 रुपीज है वो क्या है? इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस. मतलब ये किसी चीज के हाफ होगा. हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट. मतलब जो ये खर्चा एक्सपेंडिचर करने के बाद उसके बाद जो बचा रिमेनिंग उसका हाफ जो बैलेंस है दैट इज 4500. तो ये कितना स्पेंड हो गया? 40 एंड 20 60. तो रह कितना जाएगा? 40. सो 40% का हाफ इज 20%. तो 20% की वैल्यू इज 4500 रुपीज. अब हमें इनकम फाइंड आउट करनी है विच इज 100%. तो 4500 अपॉन 20 इंटू 100 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, या फिर 20% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100% आ जाएगा. इसको भी 5 से कर देंगे सो विच इज 22,500 रुपीज. तो ये हमारी इनकम आ जाएगी. अदरवाइज जो मैंने आपको नॉर्मली बोला था 4500 यूनिटरी लगाने पर नीचे आ गया 20 एंड 100 फाइंड आउट करना है. तो ये कट जाएगा, बात तो वही आ गई. तो हमने इसको करने की जगह डायरेक्टली यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.